वेलकम बैक। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चाहे आप नए हैं पुराने हैं नहीं किए हैं तो। और वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी लाभप्रद होगा जो आपका आर का एग्ज़ाम है, आर ओ उसके लिए, और हिंदी जो आपका आता है यूपी पुलिस में उसके लिए, और बाकी भी हिंदी का जो व्याकरण यह है आपका तत्सम और तद्भव जहाँ भी आता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ये आपके तद्भव तत्सम के प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। इधर तद्भव होगा, इधर तत्सम होगा। तद्भव का मतलब आप अशुद्ध से ले सकते हैं और तत्सम का मतलब शुद्ध से ले सकते हैं। तद्भव का मतलब होता है कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अर्थात कहना क्या चाहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि जो संस्कृत टाइप का लगे, संस्कृत से सीधे आ गया वह तत्सम है, वह शुद्ध है। जो संस्कृत से बिना परिवर्तन किया गया और संस्कृत से जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम लोग प्रयोग करते हैं वह तद्भव हो गया। तो पहले हम तद्भव बोलेंगे फिर तत्सम बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा, कपड़ा का करपट, पत्ता का पत्र, हाथ का हस्त। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाथ का हस्त, अंधेरा का अंधकार, ढीठ का दृष्ट, कपूर का कपूर, कपूर का कपूर नहीं कपूर का कर्पूर, कोयल का कोकिला, अटारी का अट्टालिका, भ्रमर का भौरा। गलत दिया है, उल्टा कर दिया है। यहाँ इधर भौरा होगा तद्भव, तत्सम होगा इसका भ्रमर। कभी कभी किताब ये गलती दे देता है, तो गलती की संभावना हर जगह होती है। ऐसा कोई नहीं होता जैसे हम ही पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सर आप 100% सही बोलाएंगे, या मतलब लकीर का फ़कीर कोई नहीं है। कहीं पे भी गलती मिसप्रिंट हो सकती है। कोई जानबूझकर नहीं करता, मतलब टीचर जो अच्छे होते हैं और जानबूझ के नहीं करते, फिर भी संभावना रहती है। ऐसा नहीं कि हमेशा सही ही करेंगे, संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको जहाँ पे लगे नहीं या गलत था या सही था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उसको आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मक्खी का मच्छी का, हल्दी का हरिद्रा, हुल्लास का उल्लास, हुल्लास या फिर उल्लास आता है ना, उल्लास। नारियल का नारिकेल, सिंह का श्रृंग, ठीक है, सिंह का श्रृंग होता है। आगे है गधा का गर्दभ, पिय का प्रिय, नेह का स्नेह, पंख का पक्ष, पीठ का पृष्ठ, लाज का लज्जा, निर्दर का निडर, पंछी का पक्षी, हल्दी का हरिद्रा, कंधा का स्कंद होता है, कबूतर का कपोत, रीस का ईर्ष्या। और इधर सेकेंड सेगमेंट में मनई का मानो, चूरन का चूर्ण, रात का रात्रि, तीखा का तिक्त, ससुर का ससुर, साला का स्याल होता है। ससुर अगर तो साला भी बता दें। आधा का अर्ध, कूप का कुआं, ढीठ का दृष्ट, बाघ का व्याघ्र, माँ का मातृ। सभी देखिए आरोप का ही एग्जाम में तो आया है। और यकीन मानिए आज लो लेवल के एग्ज़ाम जो ग्रुप सी ग्रुप डी के हैं उसमें भी लेवल वहीं पूछ रहा है, ऊपर के एग्ज़ामों के ग्रुप बी के लेवल का ही। दीठी का दृष्टि, श्रृंगार का श्रृंगार, भंवरा का भ्रमर, यहाँ पे सही दिया है। मुदरी का मुद्रिका, तीरथ का तीर्थ, अंगिष्ठी का अंगीठी का अग्निष्ठिका, सूरज का सूर्य, आँख का अच्छे, मुँह का मुख, भंवरा का भ्रमर फिर से आ गया। सिंहार का श्रृंगार, और यहाँ पे सिंगार का श्रृंगार का भी दे सकता है। सिंगार का श्रृंगार होता है। हल्दी का हरिद्रा, गेहूं का होता है गोधूम, खंडहर का होता है खंडगृह। देवर का द्विवर, देवर कौन कौन है कमेंट करके बताइए। देवर को द्विवर तो कहा ही जाता है, दूसरा वर। मक्खन का मृक्षण, करोड़ का कोटि, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल, तुरंत का त्वरित, आज का आद्य, धीरज का धैर्य, खप्पर का खरपर, खीर का छीर, खीर का छीर, दूध का दुग्ध, दही का दधी, कपड़ा का करपट, बैन का वचन, पुराना का पुराण या पुरातन, गहरा का गंभीर। इसके बाद घी, घी का होता है घृत, तुरंत का त्वरित, तीता का तिक्त, ऊँट का उष्ट, गोबर का गोमय, पलंग का पर्यंक, सौत का सपत्नी, पत्र का पर्ण, अंगीठी का अग्निष्ठिका। सूरज का सूर्य होता है, बंदर का बानर होता है। सुने भी होंगे बानरह, बानरह संस्कृत में। जो संस्कृत लगे वह सीधा आपका तत्सम हो गया। जो षटकोण सा है तत्सम हो गया। ज़्यादातर चांस लगभग रहता ही है, 99%। बड़का सा हो गया आपका तत्सम। ई वाला ऋषि वाला री लग गया तत्सम हो गया। छत्री छा आ गया तत्सम हो गया। त्र आ गया तत्सम हो गया। ये सब पहचानने का है। र लगा हो ये सब, तो ऊपर र लगा हो तो ज़्यादातर वो क्या होता है, आधा हो, आधा अक्षर हो, जैसे ये सब है तो वह आपका अधिकतर तत्सम होता है। मोती का मौक्तिक, आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट, पलंग का पर्यंक,
कपास का करपास, दिन का दिवस, अंधेरा का अंधकार, कंधा का स्कंद, अखरोट का अखछोट, अकाज का अकार्य हो जाएगा, टकसाल का टंकसाला, गोबर का गोमय, माँ का माता, सच का सत्य, भैंस का महिषी, पैर का पाद, गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, महुआ का मधुक, सियार का श्रीगाल, लंगोट का लिंगपट। वहीं पे बांधते हैं तो उसी का नाम से है। देवर का देवर, भतीज का भ्रातृव्य, ससुर का ससुर, सौत का सपत्नी, जेठ का ज्येष्ठ, बहरा का बधिर, यजमान का यजमान, ओट का ओष्ठ, धुआं का धूम, अमृत का अमी, पत्थर का प्रस्तर, माथा का मस्तक, साखी का साक्षी, नाच का नृत्य, कोख का कुच्छी, पृष्ठ का मतलब पीठ का पृष्ठ हो जाएगा, विसरना का विस्मय, छठा का षष्ठ, खाट का खटवा, पनही का उपना, पोखर का पुष्कर, दाहिना का दक्षिण, सुई का सूची या फिर सूचिका होता है, हाथ का हस्त होता है, उपटन उत्वर्तन, केला का कदली, पसीना का प्रस्विन, कपास का करपास, ओझा का उपाध्याय। इधर भी देखते हैं चांद का चंद्र हो गया, बियाह का विवाह हो गया, काम का कर्म, कान का कृष्ण, काज का कार्य, अक्षर का अक्षर है, ये वाला अक्षर है। वर्तनी शुद्धि में भी काम देखा जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए। पढ़ रहे तो अक्षर, पढ़ रहे तो अक्षर, KSHA होता है इसका छत्री छका। नाक का नक्र, सांप का सर्प, अक्षर का अक्षर फिर से आ गया, अक्षर का अक्षर, ऊंचा का उच्च, घड़ा का घट, शिष्य का शिष्य, शिष्य मतलब षटकोण सा लगा है तब सही होगा। दाहिना का दक्षिण हो गया, खाट का खटवा हो गया, खुजली का खरजूर, साला का सियाल आ गया ना, श्रृंगार का श्रृंगार। और श्रृंगार में यह ध्यान दीजिएगा कि ये वाला श्रृंगार है, ऐसे लगाने को तो बड़का श्री हो जाएगा, तो बड़का श्री नहीं बल्कि यह वाला छोटका श्रा लगेगा, चाहे श्रृंग हो चाहे श्रृंगार हो, ठीक है, दोनों में यही छोटा वाला रहेगा। बारीक अंतर पर ध्यान दीजिएगा, बारीक आपको ऑप्शन में ये वाला भी देगा, ऑप्शन में ए वाला भी देगा, तो जो सिंगल है वही वाला लगाइएगा। प्रगट का प्रकट, कान का कृष्ण, मौत का मृत्यु, गंवार का ग्रामीण, अचरज का आश्चर्य, चौथा का चतुर्थ, आँख का अच्छी, साखी का साक्षी, सावन का श्रावण, भगत का भक्त, भाव का भ्रू, ठीक है, भाव का मिट गया है, इसको छोड़ दीजिए, कमेंट करके इसको बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ना बताएं, ठीक है, लेकिन गलत चीज़ें दिमाग में नहीं जानी चाहिए, हमारे यही है। एक चीज़ छूट जाएगा चलेगा, लेकिन गलत जाएगा ज़्यादा नुकसान होगा। मक्खी का, मच्छी का, बांसुरी का, बंसी, जिसको आता है कमेंट करके बताइए सही से, ठीक है। देवर का देवर, मक्खन का मरच्छर, खीर का क्षीर, दूध का दुग्ध। और इधर सेकेंड स्लाइड में मतलब कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए आप देखेंगे कि कई शब्द कई बार आ चुके हैं। कुत्ता जो होता है तद्भव होता है, कुक्कुर तत्सम होता है, याद रखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। कुक्कुर को हम लोग लगेगा कि तद्भव है, लेकिन तद्भव नहीं है, तत्सम है। और संस्कृत में कभी न कभी आपने सुना भी होगा, पढ़ा होगा, तो कुक्कुर ही रहता है, और संस्कृत में जो रहता है वो सही रहता है, तत्सम रहता है। खीर का क्षीर, मोर का मयूर, सफ़ेद का श्वेत, भौजाई का भ्रातृजाया, घोड़ा का घोटक, फुर्ती का स्फूर्ति, गेहूं का गोधूम, मोह का मोक, आंसू का अश्रु, अंधेरा का अंधकार, मेघ का मेघ, भौरा का भ्रमर, जेठ का ज्येष्ठ, कंधा का स्कंद होता है तत्सम। कंगन का कंकड़, भभूत का विभूति, मौत का मृत्यु होता है, गवार का ग्रामीण होता है, आम का आम्र होता है, आँख का अच्छी, कौवा का काकह, खेत का क्षेत्र, आंसू का अश्रु, शिष्य का शीश, ये षटकोण वाला, दाहिना का दक्षिण, कई बार ये सब आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव आपने देखा। यदि इतना एग्जाम्पल आप कर लेते हैं, हो सकता है एका कोई इसमें आपको गलत लगे, हालांकि गलत नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं कि कोई लकीर का फ़कीर हमने खींच दिया या कह दिए तो पूरा सही है, फिर भी आपको लगे कि नहीं सर यह गलत हो सकता है या सही इसके बजाय यह हो, तो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसको एक आध दो बार रिवीजन कर लीजिए, पेपर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।